Assalamualaikum ji, welcome back to another episode of Kya Kahega Kazi. My guest today was Hamza Ibrahim. We get to talking about how he's designed future artwork to address the topic of rape and other sensitive issues, and what he has to say to his public, as he puts it. ठीक दिया? हाँ? And we also speak about Mirzapur. और कुछ? शायरी भी तो थी दो तीन थोड़ी शायरी भी थी. ठीक है, अब आप सुन लो. हाँ, और लाइफ लेसन भी थे. अब आप सुन लो. सही है? अस्सलाम वालेकुम. 3, 2, 1. हमजा इब्राहिम, कैसे मिजाज हैं आपके? 3, 2, 1 ठीक ठाक आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हो रहा है हमजा भाई? कुछ नहीं हो रहा यार, बस बैठे हुए हैं. आपको ये मेरा दोस्त है, उसकी कॉपी की है मैंने. किसकी? उसको कभी कॉल करो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस बैठे हुए. अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हुए नहीं है कम से कम. हमारे बाद हाँ इश्क में नए लड़के हाँ. तुम्हारा बदन तो चूमेंगे लेकिन जुल्फे नहीं सवारेंगे. आपने 1 मिनट भी नहीं होने दिया. हमजा भाई, we were talking about Mirzapur ओहो and how phenomenal it was. Let's continue that conversation while I have my monster. हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप कैमरा ऑन करें और हम मिर्जापुर की बात करें. Nice, that's मुन्ना भाई. हाँ, बाद में वो भी स्पॉइलर अलर्ट देना चाहिए हमें. स्पॉइलर क्या, सबने देख लिया, मीम बन रही है, अब क्या स्पॉइलर बचा है? कुछ लोगों अब ने जब देखा तक ये आएगा लोग 3 का वेट कर रहे होंगे. ये बात भी सही है. और क्या. हाँ चलो, तो गुड्डू भाई भी आखिर में यही बोलता है ना. हाँ, गुड्डू भाई भी आखिर में यही बोलते हैं. गुड्डू भाई मेरे ऐसे है, आपने मेरी ना मामू वाली फीलिंग दी. हमारे गुड्डू भाई वही हैं, अपने- वो गुड्डू भाई आखिर में ये बोलते हैं. अपने क्योंकि गुड्डू हर 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 मोहल्ले में, मोहल्ला कह रहा हूँ, हर खानदान में ही होते हैं गुड्डू मामू, मुन्ना मामू, और अपना पप्पू मामू, बेबी खाला, Sure. सुल्ताना नानी. श्योर. इसकी सुल्ताना नानी. हमारी हैं. अच्छा माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह. आती हैं तो पीछे उनके 100 टॉन चलते हुए आ रहे होते हैं. बिकॉज सुल्तान ऑब्वियसली. सुल्ताना, सुल्ताना जी ऑब्वियसली. सुल्तान की बीवी वाली सुल्ताना नहीं, मतलब नाम है उनका सुल्ताना नानी. यार यार मैं बोलो, समझ नहीं रहा हूँ देख यार, रहे हैं, मैं उनके समझ बच्चे रहा बच्चे देख रहे हैं मैं भाई, क्या समझ कर रहे रहा हो? हूँ. लेकिन ये कल को अपना हमारे कॉल आ जाएगी. हाँ जी. हमारे यहाँ कॉल आती है ना नहीं, कल अल्लाह को. रहम करे. आपकी पॉडकास्ट हो जाती है, हमारे ग्रुप में मैसेज आए थे ननियार वाले. नहीं, पर what did you think about Mirzapur? What did you think about the acting and stuff? ज़बरदस्त एक्टिंग, ज़बरदस्त सीरीज, और सही. पहली सीरीज है जो मैंने एक्सपेक्ट किया है कि यार इसका थर्ड क्या होगा. कि अच्छा. यार मतलब उसका सेकंड में भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं. सेकंड गेम में इस तरह हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे मैं तो सेकंड हुआ सीजन था. को लेके. मैं भी हुआ था, सब हुए थे. हाँ. हमें ये सब पसंद नहीं है. हाँ, क्या नहीं. है गुरुजी, क्या हो रहा है ये नहीं भाई नहीं, साहब? खलासत खलासत है, खलासत. तो उसके बाद जो है वो जो हुआ, तार नहीं लगी हुई कैमरे उसमें- की. हाँ हाँ उसके बाद जो हुआ वो हाँ उसके बाद जो हुआ वो भाई, वो तो बिल्कुल चल रही है पॉडकास्ट. हाँ हाँ पॉडकास्ट चल रही है, वो सिर्फ तार तो लगेगा. 1 2 3 कट कर रहा हूँ मैं. नहीं नहीं, 1 2 3 कट क्यों कर रहे हो? वो करेंगे हम. सही है. यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. नहीं नहीं, ये सब ठीक है, चलो जबरदस्त है. 1 2 3 कंटिन्यू रखनी है ना बात. हाँ हाँ, आप बात करें. चलो 1 2 3. उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि यार मिर्ज़ापुर में दूसरा एपिसोड के एंड में ये कहानी छोड़ दी कि 3 में क्या होने वाला है. भाई भैंस की टांग, ये तो फिट हो गया. सही. तो But- ये बड़ा मजा है. What फेवरेट एक्टिंग मुन्ना भैया, ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड. हाँ और उसके बाद फिर कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी का हाँ. जो एक ठहराव है ना बात में, हाँ. मैं कहता हूँ किसी के बाप में नहीं होता है. नहीं, सही है? सही सही सही. मेरे फेवरेट एक्टर्स है पंकज त्रिपाठी, ये अपना राजकुमार राव, ओके. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. अली फजल नाम है ना शायद, वो गुड्डू भाई का. नहीं, गुड्डू भैया इज नॉट माय Why is he not your favorite? He's really good. ही इज वेरी गुड, पर नहीं, अब मेरा अपने अपने फंडे हैं. नहीं नहीं तो नहीं, हम सब भाई जबरदस्ती थोड़ी कराएंगे. नहीं, हाँ नहीं, तेरा बताओ फेवरेट क्यों? एक्टर है. तो फिर उसके बाद नहीं, ये अपना मनोज वाजपेयी, इससे ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है. वो कौन है मनोज? सही है, मनोज वाजपेयी यार, जो गंजा सरदार जी, गैंग्स ऑफ वासेपुर. Yes, of course. I don't know their names ना. माजरत चाहता हूँ. उसका एक सीरीज है द फैमिली मैन, अमेजोन पे, जरूर देखिएगा. ये मैंने हाँ हाँ The बहुत Family Man. जबरदस्त किस चीज़ series के है. बारे में? हम्म? किस चीज़ के बारे में? यार वो बेसिकली वो एक फैमिली मैन होता है, ठीक है. और एट द सेम टाइम वो इंटेलिजेंस में होता है, और वो घर में नहीं बताता कि मैं इंटेलिजेंस में हूँ. सही है. और इसके ऊपर पूरी मूवी रिवॉल्व करी होती है कि एक जगह उसका करेक्टर है फैमिली वाला, बर्डन वाला, मिडिल क्लास, और एक जगह उसका करेक्टर है कि वो सुपर स्पाई. एजेंसी, मतलब नेक्स्ट हाँ, लेवल हाँ, से होता है, बिल्कुल, स्लीपर बिल्कुल. सेल टाइप से भी आगे की फिल्म है लड़का. बिल्कुल. तो उस पे है ये सारा. तो और उसकी एक्टिंग यार, मतलब वो घर का रोल भी निभा रहा है, एट द सेम टाइम वो एक वो रोल भी निभा रहा है जिसमें गालियाँ भरी हैं, जिसमें गलाजत भरी है, जिसमें गैंग भरा है, जिसमें आपकी जो है वो क्या बोलते हैं, जान दांव पे लगी हुई है, और एक जगह इज अ नॉर्मल मैन. नहीं तो भाई मुझे ये बताओ ना, इस किस्म की, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बनती? चीज़ें पाकिस्तान में होती तो हैं, हमें पता है माशाल्लाह से, हमारी भी एजेंसीज हैं, सब कुछ है. व्हाई डोंट आवर प्रोडक्शन? यार ये तो देखो, ये जो बड़े लोग बैठे हैं वो तो ये बेहतर बता सकते हैं कि अपना ये क्यों नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा. उनको वो इन्वेस्ट भी करते हैं, हाँ उनका दिमाग हम दोनों से ऊपर भी चलता ज़ाहिर है है, माशाल्लाह तो से. वो सब उनको पता होगा. लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, जो वो सवाल है हवा में, जो तीर फेंकी हुई है जिसको लेना ले ले, हाँ. कि भाई क्यों नहीं चलती वीडियोस वगैरह, वो सेम ही है यार. कि
सब चाहते हैं बनाना, लेकिन केयर सब वेट कर रहे हैं। मैं इरफान से पूछता हूँ, कहता है कि यार मैं चाहता हूँ बनाना। मैंने मूरू भाई से बात की, कहते हैं यार गैंगस्टर की मूवी बननी चाहिए, सही होनी चाहिए, कोई ना स्लम, सही है। ये वही वाली बात है, क्या देखो इंडिया में एक पॉइंट पे जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला था कि इंडिया में एक पॉइंट पे एक्टर्स चले, उसके बाद एक्टिंग चली, सही है, सही। एक पॉइंट पे हीरो चले कि हीरो होगा 6 फीट का होगा, बिल्डर होगा, खूबसूरत होगा, एक पॉइंट तक चला। अब चलती है एक्टिंग, एक्चुअल सही है, द क्राफ्ट। तो पाकिस्तान में भी एक पॉइंट तक ही हीरो चलेंगे, सही है। लेकिन जब तक ये देखो, जब तक स्लम मूवी नहीं बनेगी, कराची से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से मुल्तान, मुल्तान से कराची, ये अवामी एक्सप्रेस जब तक रुकेगी नहीं, जब तक जो है वो भाई फिर वही बात, डायरेक्टर नोज इट बेटर। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है थोड़ा स्लम है कि भाई थोड़ी ना गैंगस्टर टाइप मूवी बनाओ। मैं नहीं कहता किसी एसटी पे बनाओ, फ्रिक्शन बनाओ भाई, सही है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि हमारा जो पाकिस्तान है और हमारी जो सोसाइटी है, ये तो यही देखती है ना भाई साहब कि अगर दूसरे मुल्क में जो है वो हमारे मुल्क में गालियाँ ना दो और दूसरे मुल्क में जो गालियाँ हैं वो देखो ज़रूर। हाँ, फुल उसको ट्रेंडिंग पे डाल दो, उसको ट्रेंडिंग पे डाल दो, उसको ट्रेंडिंग पे डाल दो, लेकिन अपने मुल्क में हो ना। नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कोई फजूल है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि अगर गैंगस्टर मूवी हो तो गालियाँ हों, नहीं, सही है, लेकिन गैंगस्टर मूवी हो तो गैंगस्टर मूवी हो, वॉयलेंस तो क्रिएट होगा। कालीन भैया ने बोला है, क्या पता हमारे कंट्रोल में भी ना हो, ठीक है, रिस्क तो है, लेकिन हाँ रिस्क तो है, लेकिन रिस्क तो ये भी है ना कि इंडिया की जो हम जो चीज़ें देखते हैं, लोग कहते हैं कि इंडिया की चीज़ें देखो मत, सही है, और यहाँ पे बनाओ मत, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? तो वही ना, आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो हाँ। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट अमेरिका, सही है। ये वही बात है कि फॉल गाइज भी तो देख रहे हैं, ये वही बात है कि वो क्रिमिनल की जो एक मूवी थी, क्राइम क्या क्रिमिनल नाम था, वो भी तो देख रहे हैं, सही है। तो इट्स सेम लाइक मिर्ज़ापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, सही है, बदलापुर वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। अच्छा, सही, हाँ बहुत स्पेट मूवी थी, वरुण धवन की थी, उसमें नवाजुद्दीन की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो वो सब भी तो लोग देख रहे हैं। क्वालिटी की बात है ना हमजा भाई, क्वालिटी उस लेवल की बनेगी जैसे चुड़ैल आया। चुड़ैल भी बहुत अच्छा लेकिन यहाँ कैंसिल हो गया। लेकिन क्या है कि देखें, कैंसिल होने का मेरे को नहीं पता, और ना ही मैं इसमें इतना इंटू हूँ कि क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं, क्या बन रहा है। शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट करें, सही है, लोगों के अंदर मोटिवेशन कितनी आएगी। मतलब ये एक ऐसा कंटेंट है जो आई थिंक अभी उस सीट और इस सीट पे दोनों देखने के लिए मर रहे हैं, सही है, पाकिस्तान में, सही है। और बहुत हो सकता है, बहुत जगह बन सकती है, बहुत कहानियाँ लोगों के पास पड़ी हैं, बहुत स्क्रिप्ट पड़ी हैं, लेकिन आई डोंट नो, गॉड नोस कि भाई ये क्या सीन है कि क्यों नहीं बनती। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बने, बिल्कुल। लेकिन ऐसा है ना कि इंडस्ट्री में या मार्केट में थोड़ी सी नेपोटिज्म है, जो ख़वातीन हजरात टॉप पे हैं वही बनाते हैं सारा, वही खुद स्टार करते हैं, उसके अंदर नहीं है ऐसा। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मेरे को भी क्या पता, मैं कौन सा अभी कोई शाहरुख खान से या फवाद खान से मिलकर आ रहा हूँ। फवाद खान से मेरे को भी वही घंटा पता है जो आपको पता है। फवाद खान यार, ही इज़ क्वाइट टैलेंटेड ना। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज लाइक 15-14, तो हमेशा आया था। मायरा खान से ऊपर कोई नहीं है काजी भाई। हाँ नहीं है, मैंने कब बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फवाद खान भी इन हिज ओन राइट, फवाद खान है, लेकिन मायरा खान थोड़ी ज़्यादा ऊपर है, सही है। लेकिन ईपी मायरा खान को आप दूसरे फोल्डर में कर दें, राइट करके कर दिया, कट मार दें, ऐसी नहीं कॉपी भी वहाँ पड़ी हो, नहीं वो कट मार दें, आप एक्ट्रेस। हाँ जी, मैं दूसरे एक्ट्रेस की बात करता हूँ। तो अब जैसे फवाद खान है, he did a lot of singing, a lot of music, हमेशा किया, एक्टिंग की, हमसफर ड्रामा किया, इंडिया में खूबसूरत की, और ये बहुत सारे टैलेंटेड, होस्ट से लेकर गाने से लेकर एक्टिंग से लेकर हर चीज़ में ही इज ऑन द टॉप, लेकिन एटीट्यूड से लेकर। हाँ, लेकिन माशाल्लाह से उनकी जो राइज है वो कोई 2-3 साल की नहीं है, ठीक है। हाँ, आप उनकी देखो तो तकरीबन 15 साल, मतलब अगर 2000, बहुत पुराना स्ट्रगल, 2005 ईपी से मैं फवाद खान को सुन रहा हूँ, वही ना, तो 15 साल तो हो गए ना। रबर बैंड से या ईपी, आई डोंट नो, जो पहले आया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रहूँगा वाले गाने, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए। तो 15 साल की तो इनकी स्ट्रगल है, जिसके बाद वो इस लेवल पे आई है। एंड आई हैव रिसेंटली फाउंड आउट कि मायरा खान की भी लंबी एक स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूँ, आप नाराज ना होंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आप बार इस फोल्डर को उठा के उसमें कॉपी कर ले रहे हैं। देखें, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो दोनों पे अप्लाई होते हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। लेकिन स्पीकिंग ऑफ, आई डोंट केयर इफ इट्स अबाउट मायरा खान, इफ इट्स अबाउट फवाद खान, और इट्स अबाउट एनी खान, भाई बनाओ। मुद्दा यहाँ पे ख़त्म होता है, फेमस हो एक्टर या फेमस ना हो, टैलेंटेड हो, भाई बनाओ। पूरे पाकिस्तान को देखना है, शौक है देखना है। मायरा खान की अभी रिसेंटली एक आई थी ना मूवी जो बैन होने लगी थी, या बैन हो गई थी पता नहीं, वरना जी, हाँ वरना थी, और इट्स ऑन रेप,
It's on rape, na? हाँ. And that is a very मतलब powerful subject and something that needs to be spoken about, है ना? तो आपके ख्याल में when are we going to, अब ये मैं बड़ा एक loaded question पूछ रहा हूँ, but why don't you think we're comfortable talking about this? क्योंकि मतलब ये होता है ना माशरे में, तो बात नहीं करेंगे तो कैसे सही होगा? यार अच्छा बुरा तो सबको पता है. हाँ. सही है. ग्रे एरिया में रहते हैं हम लोग. सही है. यहाँ पे अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं. लोग कास्ट में लोगों को डिवाइड कर देते हैं. कास्ट में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं. इंसानियत में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं. फितने में भी अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं. सही है. हर जगह अच्छे बुरे हैं. सही है. अब कोई उस रिलीजन के बुरे लोग से मिलता है तो वो कहता है ये इंसान कास्ट बुरी है. कोई उस रिलीजन के अच्छे लोग से मिलता है, वो कहता है ये इंसान कास्ट अच्छे हैं. फिर उन दोनों का कंपैरिजन होता है. वो उसकी खिचड़ी बनती है. सही है. और इस पे दुनिया चलती है भाई साहब. ठीक है. कि मेरे को इरफान, ही इज़ सिंधी एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. सही है. और बचपन से अभी तक 15 साल से उसको देख रहा हूँ. सही है. तो मेरे लिए तो कोई ऐसा सिंधी वाला वो सीन नहीं है कि यार सिंधी तो ऐसे होता है, ऐसे नहीं. मेरे लिए तो इरफान एग्जाम्पल है सिंधियों की कि यार ऐसे होते हैं. कौन कहता है कैसे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट, इट्स अबाउट कि आप अच्छे से मिलते हैं, आप बुरे से मिलते हो. और हर जगह, हर कास्ट, हर दो बंदे भी अगर पैदा होंगे ना, एक माँ के बच्चे पैदा होंगे ना, दो माँ के, वो भी अच्छे बुरे होंगे. ठीक है. तो जब एक माँ के पेट से निकले हुए सेम दो बच्चे हैं और वो अगर अच्छे बुरे हो सकते हैं, तो आप कास्ट पे क्या लड़ रहे हो यार? आप इन चीज़ों पे क्या लड़ रहे हो? तो सेम इज़ द केस. मैं बोलता हूँ कि सबको अच्छा बुरा पता है. सही है. रेप के बारे में लड़ना और मैसेज और ये तो पहुंचना, आवाज़ तो बिल्कुल उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, एक लॉ बननी चाहिए, एक इदारा बनना चाहिए. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. लेकिन फिर वो बात है कि अच्छे बुरे का सबको पता है और सब जानबूझ के कर रहे हैं. आप बुरी हरकत करने से पहले आपको ये नहीं होता कि अरे ये सॉरी ये तो मैं अच्छी हरकत करने जाता, बुरी हो गई. ऐसा नहीं होता. आपको पता होता है मैं बुरी हरकत कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ. बात ख़त्म. इससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है. जहाँ तक रेप की बात है, मेरा भी जो 3 रैप आ रहे हैं, मैंने आवाम से प्रॉमिस किया इंशाल्लाह इस साल का. हाँ. तो अच्छा चलो पहले. लेकिन उसमें जो है वो पहला इज़ अ स्टोरी ऑफ माई लाइफ विच इज़, उसका नाम है बदल है जाते देख. सही है. दूसरा इज़ ज़वाल क्यों. सही है. और तीसरा मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता. ठीक है. तो 3 आ रहे हैं. तो इसमें सेकंड है ज़वाल क्यों. इट्स अबाउट रेप. सही है. एंड जो भी मैं रैप का सीन है वो क्लोज टू माई हार्ट जस्ट बिकॉज इट्स अ रियल स्टोरी. सही है. अब ज़वाल क्यों जो रियल स्टोरी थी वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, मतलब बताना चाहता इन द सेंस कि वो अब वही वाली बात है कि प्राइवेट लड़की की प्राइवेट स्टोरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ समथिंग विच आई हैव टू कीप इट प्राइवेट. तो वो एक स्टोरी है. तो उसके ऊपर ये लिखा गया है. छोटी, मुझे रेप तो वैसे भी बहुत मतलब ऐसी चीज़ है कि जिस पे सेंसिटिव टॉपिक है वो, लेकिन फिर भी ना कसूरवार और बिल्कुल जो दिल टूट जाता है ना, इंसान कहता है कि आप रो लो. सही है. वो यही होता है कि जब मैं बच्चियों का सुनता हूँ. सही है. जब बच्चियों का होता है तो फिर एक अजीब सी ना डिप्रेशन, अगर मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, एक ट्रॉमा में चले जाता हूँ कि 4-5 दिन के. सही है. कि यार मतलब, और वही इंस्टाग्राम और हर जगह पिक्चर्स भी चल रही होती हैं बार बार. फिर देवर लाइक के, वही बहुत बुरी बात है कि वो पोस्ट और प्री दोनों पोस्ट करते हैं, मतलब उसकी हैप्पी पिक्चर फिर उसकी तो वो एक इंसान देख के ना एक अजीब सा डिप्रेशन में चले जाता है. सही है. क्योंकि हर किसी ने, मेरी भी छोटी भांजी है और सबके छोटे लोग होते हैं, हर कोई अपने ही क्लोजेस्ट को देखता है. सही है. सबसे पहले उनको अपना ही हिफाजत करनी है ना. तो वो एक तो सेकंड पैराग्राफ जो मेरे ज़वाल क्यों में, इट्स अबाउट छोटी बच्चियाँ. ठीक है. एंड द होल रैप इज़ अबाउट रेप. तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगा. अल्लाह रहम करे. अल्लाह रहम करे. तो वो भी इस मैसेज के बारे में है इंशाल्लाह. फर्स्ट इज़ बदल है जाते देख विच इज़ क्लोज विच इज़ ऑन माई लाइफ. सही है. लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा जो भी काजी भाई की पॉडकास्ट देख रहे हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ, रैप में आ रहा हूँ, I don't want to be a rapper. No. I am not a rapper. No. I just want to कि जो मैं सोचता हूँ वो स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुँचाने के लिए कुछ लफ्ज़ ज़रूरी हैं. सही है. दुनिया के 1000 टॉपिक्स में से एक टॉपिक को खींच के ला के उस पर लिखना ज़रूरी है और उसको फिर वीडियो बना के दिखाना ज़रूरी है, ताकि जो मैंने सोचा, जो मैंने एज्यूम किया, जिस चीज़ों से मैं गुजरा, वो सही सामने वाले के दिमाग के अंदर घुस के बैठे. इसी वजह से आई एम यूजिंग दिस मीडियम. ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ. मुझे फ्यूचर में ना रैपर बनना है, ना मुझे किसी को कंपटीशन देना है, ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं चाहता हूँ मैं किसी को कंपटीशन दूँ, ना मेरी कोई औकात है कंपटीशन देने की. जो बात है, लेकिन ये है कि भाई आप अपना ज़िंदगी के मुताबिक आ रहा है ना, तो ज़िंदगी के मुताबिक की जो कहानी है उसको
विजुअल्स में दिखाने के लिए आई एम डूइंग रैप, दैट्स नहीं सिंपल। वो तो ठीक है, लेकिन यू ऑल्सो पिक रैप बिकॉज ऑफ हाउ रॉ इट इज। हाँ, सही है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी ज़िंदगी का एक एक वो वर्स के साथ वो एक एक पार्ट है जो असली में होके गुजरा। सही है, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिन्होंने अपना जवाल भी देखा होता है और उस जवाल से बदला लेने का मौका भी मिलता है उनको, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। लड़ने का मौका भी मिलता है। इंसानों से नहीं, नहीं थोड़ी सी ज़िंदगी से हाँ हाँ टसल होती है ना, क्या understand. बोलते हैं, I तो understand. सही वो वाला सही सीन है। अल्लाह खैर करे। पर सही है, तो यू डोंट वांट टू बी अ रैपर बट यू डू वांट टू रैप। सही है, ये उर्दू में fair है। मैंने यही बोला। हाँ आपने उर्दू मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी यार खालिस उर्दू नहीं, सलीस। खालिस नहीं सलीस, Sorry. भाई समझे बात को। ये देखिए मैं करेक्ट करूंगा, कैसा लगेगा हम हाँ। रैपर आप बस। नहीं, रैपर नहीं आप, रैप आप करेंगे और मैं आपको बता रहा हूँ करेक्ट करेंगे, बस सही है। जैसे ये खालिस है ना, खालिस ये मॉन्स्टर हो सकती है, हाँ लेकिन सलीस होती है उर्दू, सही है, हमें भी किसी ने बताया। गुड हो गया हाँ जी जी, एक्टिंग के बादशाह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद बस ये सीन है, बाकी हाँ। थोड़ी बहुत शायरी वारी चलती रहती है। वो भी उस वक्त के लफ्ज़ हैं जो लिखे हुए थे, उनको मैं कंप्लीट अभी करता हूँ। सही क्योंकि देखो जब आप हारते हो तो जीतना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह, वो है ना रैन का ना, कैसा खेल ही नहीं है जो मैं हार के ना जीता हूँ। सही है, तो सही। वो अलग सीन है, जब आप हार के जीतते हो ना तो एक अलग ट्रांजिशन पे, एक अलग लेवल पे जो है ना, वो आप अगली अपनी लाइफ को जवाब दे सकते हो, हिट कर सकते हो। हमजा भाई अगर आप हारे नहीं होते हो ना ज़िंदगी में, तो मसला ये होता है कि आपको नहीं पता कि जीत की असल अहमियत क्या है। अगर आप हारे नहीं होते हो, अगर आप जीतते रहे हो, दिस इज़ द नॉर्म फॉर यू। यार हारना इम्पोर्टेंट है बहुत ज़िंदगी के important एक पॉइंट पे आके। लोग हाँ। बोलते हैं कि अबे यार दुख का जो मज़ा है ना, वो भी दुख में ही है भाई साहब, ऐसे ही वो जीत में नहीं है, वो नहीं, दुख में ही है। ऐसा ही। ठीक है, तो हारना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के मेरा जो जिस तरह हज़ार लोग हैं, ज़िंदगी के मुताबिक एक छोटा सा टीज़र देता हूँ कि जो सेल्फ कॉन्टेंट मैं जो टॉपिक्स लिखे हैं 10, सही ये एक समझो एक बुक है मेरी ज़िंदगी की। सही है, 6 साल की जो मेरे बुरे दिन गुजरे, सही है, जिस पे मैं बना हूँ। उन 6 सालों में जो मेन टॉपिक्स है, मैं उनको आइसोलेट करके बता रहा हूँ। सही, इसीलिए ताकि उस टॉपिक पे पता चल सके, इधर उधर की बात ना हो। किताब लिख लो। क्योंकि हर टॉपिक पे भागबान थोड़ी चली, अमिताभ बच्चन थोड़ी हो। क्या हो गया? नहीं, you could write a book. यहाँ तू वहाँ, नहीं तो जिंदगी है। we'll get a good editor. हाँ? You can write a book, we'll get a good editor. नहीं, क्या घंटे की बुक लिखेंगे, बुक में ऐसे लफ्ज होंगे लोग राइटर को समझ नहीं आ रहे होंगे। क्या कद्दू जिंदगी गुजरी, क्या कद्दू भाई साहब, कैसी जिंदगी गुजर गई आपकी? कद्दू क्या होता है? कौन सी क्या हो गया, सब्जियों में गुजरी है क्या? अच्छा अच्छा। तो भाई ये सीन है कि नहीं, उसके मैंने पैराग्राफ दिए। देखो अपनी कहानी मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, सिंपल सी बात है। तो वो मैंने उसके थोड़े थोड़े पैराग्राफ लिखे हैं, तो वो उस पैराग्राफ से चलेगी। और मज़े की बात ये है, अभी आप किसी के पास जाके पूछो यार कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, यार क्या हमजा भाई कैमरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? यार वो कैमरे से बातें करते रहो, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जो है वो तो थोड़ा सा ना, मतलब वो आ जाएगा बस भाई साहब, इस तरह आ जाएगा कैमरा कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं है, नहीं, ज़िंदगी का होमवर्क होता है भाई साहब। सही है, उसके साथ आता है कॉन्फिडेंस। सही है, हर बंदे की अपनी कहानी होती है, उसके साथ आता है कॉन्फिडेंस। सही है, तो मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक कहानी है, जिस इसलिए मैंने अपना पहला टॉपिक ज़िंदगी के मुताबिक में रखा है कि ज़िंदगी के मुताबिक का इंट्रोडक्शन होगा और एक टॉपिक होगा। सही है, तो और इसका नाम ज़िंदगी के मुताबिक इसलिए है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ, मतलब सही है कि जो मुझे लाइफ ने दिया और मैंने उससे लिया। सही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे यूथ हैं, दोज हु फाइंड ब्यूटीनेस इन स्ट्रगल एंड अगलीनेस इन सक्सेस। इतनी मुश्किल से आया ना भैंस की टांगे पर। सही, तो अच्छा है। ये वाला जो है, तो ये है कि मतलब जिनको स्ट्रगल में थोड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन हम भाई वही वाला मसला है कि जो हमारी लेटेस्ट जनरेशन है, या जो इवन मेरी जनरेशन थी किसी हद तक। कितने साल के हैं आप? मैं 28। हाँ, तो मैं 27। हाँ नहीं, तो हमारी जनरेशन, हम उम्र हमारी जनरेशन जो या हमारे बाद वाली जो जनरेशन है, उनका इशू ये है कि उनको बचपन में बड़ा शेल्टर्ड रखा जाता है, बड़ा प्रोटेक्टेड रखा जाता है। उनको आप जब इतना शेल्टर्ड और प्रोटेक्टेड रखते हो कि उनने कभी हारा नहीं होता है ज़िंदगी में, ठीक है ना। और ये वालिदैन की गलती मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने बच्चों के लिए भलाई अच्छा ही चाहते हैं, भलाई कर रहे हैं, लेकिन इतना शेल्टर्ड रखा होता है उनको कि उनको हारना नहीं आता है। उनको ये नहीं समझ आता है कि इस हारने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। मेरी बात सुनो जी, जब आप परिंदे को पिंजरे में रखते हो ना जी, तो एक पॉइंट पे आके वो परिंदा पिंजरे को अपना घर समझ लेता है। ठीक है, वो ये भूल जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी वेल, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी, दुनिया का सबसे बड़ा शेर जो जंगल का बादशाह है, सही है, उन सबको वो ना एक अपने पर के एक इतने से पर के टुकड़े से हरा सकता है, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी है कि वो उड़ सकता है। और ये लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते है। वो क्या बोलने वाला था, है वो छोटा सा परिंदा ही। सही है सही, तो है वो छोटा सा परिंदा ही, लेकिन वो
उसके बाद एबिलिटी देखें कितनी है, सही है। तो ये सब मुझे भी माँ बाप ना बहुत पैम्पर रखते थे। हाँ माशाल्लाह हमजा वो माशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें गलत बात है, ठीक है कि हमजा वो। लेकिन मज़े की बात क्या है, मेरी माँ ने ना मुझे हमेशा क्वेश्चन के साथ छोड़ा। मैं अपनी माँ का जिक्र जब भी करता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरी माँ ने ना मुझे हमेशा क्वेश्चन के साथ छोड़ा। मुझे कभी नहीं बोला हमजा ये बुरा है अच्छा तू कर ले, सही है, कि हमजा ये बुरा है ये अच्छा है तू कर ले, पूछा ठीक है, नहीं पूछा नहीं, क्वेश्चन के साथ छोड़ा हाँ। कि जाओ, ठीक है। जब मैं दुबई आ रहा था, अपना दुबई जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि उसको पता था कि हमजा के पास पैसा होगा और हमजा अकेला होगा। एक लौंडे को पैसे और अकेलेपन में छोड़ोगे तो वो क्या ही करेगा, ठीक है। तो मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बोला, मेरी माँ ने मुझे बोला तुझे ड्रग्स करना है तू कर, तुझे शराब पीनी है तू पी, तुझे जोन सा भी नशा करना है कर, बच्ची गिरी में पढ़ना है पढ़, जो करना है कर। अब ये बात में ज़रा ध्यान दिएगा कितनी खूबसूरत थी कि जो करना है कर, लेकिन जिस दिन मैं बोलूँ कि अगले दिन इसको छोड़ दे तो तुझे उस बात का रिग्रेट ना हो, सही है। मेरी माँ ने मुझे खुला छोड़ा कि जो करना है कर, सही, लेकिन जिस दिन मैं बोलूँ कि इसको छोड़ दे तो उसके अगले दिन ये सोच के कि अम्मी ने मना कर दिया इस बात का तुझे रिग्रेट ना हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि आदत मत लगाना, बाकी जो करना है करो। क्योंकि इंसान को एक दिन शराब पीना नहीं मारता, एक दिन चर्च पीना नहीं मारता, सही है। ये जो सिगरेट के आदी हुए हैं ये एक दिन पी के नहीं हुए हैं, ये आदत से हुए हैं, सही है। अब मैं जिन गैदरिंग में बैठता हूँ अपने बचपन के दोस्तों की, जो कोई नहीं जानता, सही, हम 9 लड़के हैं, सही, और 8 लोग, हम उस 9 में से 8 लोग सिगरेट पीते हैं, सही, सिर्फ मैं सिगरेट नहीं पीता, सही है, सही। लेकिन मेरे पीछे 2 व्लॉग्स पड़े हैं जिनमें मेरे सिगरेट के शॉट हैं, सही, सही है, सही। अब उनको मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि वो जो 2 सिगरेट के शॉट है ना, बैक ऑफ द कैमरा दुबई वाले कबीर सिंह के शॉट में मेरा बाप मुझे शूट कर रहा था। एंड ही वाज सेइंग कि हमजा ज़्यादा खींच स्मोक आएगी तो वो सिनेमैटिक में तेरा अच्छा लगेगा, सही है, क्योंकि मेरा बाप मेरे को समझता है, मेरे माँ मेरे को समझती है, इसको पता है कि भाई इसको खुला छोड़ दे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपनी बाउंड्रीज मैंने सेट की हैं। दैट ट्रस्ट ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोलते हैं ट्रस्ट के अलावा एक बात बताऊँ कभी, सॉरी भाई आपकी बात काट रहा हूँ जिस तरह, तो बताऊँ मैं ट्रस्ट के अलावा एक बात इंपॉर्टेंट बात है जी। अगर मैं आपको इस कमरे में बंद कर दूं और मैं आपको बोलूं कि बाहर जो है ना लोग शराब पी रहे हैं जाना मत, बाहर लोग सिगरेट पी रहे हैं जाना मत, बाहर लोग चोरी कर रहे हैं जाना मत, बाहर लोग डकैती कर रहे हैं जाना मत, जब आप यहाँ से निकलोगे ना 3 महीने बाद ट्रॉमा में, सही है, तो आप सबसे पहले यही देखोगे कि बाहर चोरी होती थी, अम्मी बताती थी कमरे में, बाहर डकैती होती थी, तो सबसे पहले आप वही काम करोगे जिससे मना कर देते थे। समझ रहे? फैसिनेशन रहेगी, सही, हाँ, क्योंकि फैसिनेशन ही रहेगी तो उस माहौल में जाके देखने का तजुर्बा रहेगा, सही है, एक हसरत रहेगी, ये तजुर्बा तो करने से आएगा, हसरत पहले होगी, हाँ। तो वो रहेगी, तो फिर आप वो करोगे, आप बोलोगे भैंस की टांग सिगरेट से रोकते थे, है क्या इसमें, पिला तो ये वहाँ से आता है। अब मैंने कबीर सिंह के बाद जो दूसरी सिगरेट पी वो अभी मिर्ज़ापुर के जो व्लॉग आया है उसमें 2 कष्ट लेने के लिए पी, सही, तो मैंने शॉर्ट के लिए पी, बिकॉज करेक्टर सिगरेट पीता है कबीर सिंह में, करेक्टर सिगरेट पीता है। मुन्ना भैया जो अपना वो कालीम भैया मुन्ना भैया वाला सीन है, उसमें मुन्ना भैया कभी कभार बीड़ी फूकते हैं, तो उस करेक्टर में रहने के लिए की, और उस करेक्टर्स के बीच में मैं नहीं पीता, सही है, तो वो चिल सीन है। अब क्या है कि आवाम फतवे लगाती है, उनको लगाने दो, सही है। अब तुम जो दूसरों के लिए काम करना छोड़ दो, अपने लिए काम करना। अगर दूसरों के लिए काम कर रहा होता ना तो हर 2 दिन बाद होता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन हमजा भाई ये भी तो एक इशू है ना, एब्सोल्युटली, कि जो लोग नहीं करते हैं वो लोग ज़्यादातर फिर आपको अपने से कम समझते हैं। जो लोग मतलब ये अगर अच्छा काम है गंदा काम है उसमें नहीं पढ़े, एक नुकसानदेह काम है आपकी सेहत के लिए, सही बोला, सेहत के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग जो है ना जितने भी, सही, लोग समझाने वाले बहुत मिलेंगे, समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, सही है। अभी मैं बोलूँगा ना यार मेरी ये चापों में दर्द हो रहा है, सही है, भेड़ की टांग, जो वो भी नहीं होंगे ना डॉक्टर, वो भी आ जाएंगे ज्ञान बांटने के लिए कि यार वो पानी पिए, ये वो, हमारे घर में हल्दी पी लें, दुनिया अपने पूरे जिस्म में कहीं भी दर्द हो, भैंस की टांग गैस चढ़ गई है, सही है, गैस पाँव नाखूनों में पहुंच रही है, गैस दिमाग में पहुंच रही है, पूरे बंदा हार्ट अटैक से मर गया, भाई गैस चढ़ गई थी, क्या करो, इसको भैंस की टांग 7 अप पिला दो काला नमक डाल के, सही है। तुम काहे के डॉक्टर हो, हकीम कौन हो तुम, सही है। तो ये हमारी फितना है, लेकिन आपको समझने की बात हो तो सब दूर हो जाते हैं। यार देखो कि भाई ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, कद्दू हमारे पास नहीं है, ये पैसा मांग रहा है, कद्दू हमारे पास नहीं है, ये एक समझदार ओपिनियन मांग रहा है, कद्दू हमारे पास नहीं है, सही है। तो अबे भाई तुम इतनी
फिर वही वाला वर्ड आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार ये वर्ड। बोल दो ना क्या है, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं? झाड़ पे तेरा की जिंदगी है हमारी, हाँ, सही है, हाँ, 4 दिन की, हाँ, ठीक है, लेकिन अवाम उसमें भी उंगली करेगी। तो जो भी देख रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग फेमस, नो, सही है, नो, तू फेमस है नहीं है मेरे घंटा से, सही, तू नॉर्मल इंसान है यार, तू नॉर्मल आदमी, सही है। इस नॉर्मल पने में जो है वो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, चिल करके गुजारो, ठीक है, एंजॉय करके गुजारो। जो स्ट्रगल में, मैं कहता हूँ तू स्ट्रगल में और रह, क्योंकि मैं अभी जब मैं सही हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ काश मैं और स्ट्रगल में होता, अल्लाह रहम करे हमजा क्योंकि भाई। उस स्ट्रगल में जो तुम लिख सकते हो ना, अभी मुझे उसके लिए वापस जाना पड़ता है। देखो, मैन इन ब्लैक मूवी थी एक ज़माने में, मैन इन ब्लैक शायद 2 थी, जिसमें टॉमी ली जोन्स का कैरेक्टर बोलता है, बूढ़ा आदमी होता है थोड़ा, वो फरमाता है कि यार देखो, अ पर्सन इज स्मार्ट, पीपल आर डम, ठीक है ना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वो है, फिनोमिनन है कि वी डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि हंस क्यों रहे हो? हाँ वी डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे मुराद ये कि अगर हम 2 कहीं जा रहे हैं ना, हाँ तो एक गलत काम करने से पहले मैं ये देखूंगा कि यार हमजा कर रहा है ना, तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या है, उसने भी तो किया। That multiplied by 50, 500, 5,000, 5 million ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं is the issue that happens ना, हाँ। actually. अबे यार देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है कि जब मैं अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था, सही है, तो मैंने ये सोच लिया था कि भाई साहब यही ज़िंदगी है, सही है, यही ये ज़िंदगी ठीक नहीं होनी है। है। नहीं हाँ, ठीक नहीं होनी है, हाँ, यही ज़िंदगी है, वाह। ठीक है, इसके बाद यही चलेगा, सही है, तू उसमें रहना शुरू कर दे, ठीक है? सीख लो। या इंसान की ना असल में क्या है, फटती है, ठीक है, फटती है एक्सेप्ट करने से। 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो हार आते ही गिव अप कर देते हैं, सही है, एक जो हार को फेस करते हैं, सही, और एक होते हैं मेरी तरह जो हार को सेलिब्रेट करते हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह। भैंस की टांग, कोई रेस 1 का कोई सैफ अली खान का वो नहीं है कि मैं अपनी हार भी सेलिब्रेट करता हूँ, वाला सीन नहीं है, लेकिन असली में है कि हार को सेलिब्रेट इन द सेंस कि भाई देखो ये भी एक मज़ा है, ठीक है, क्योंकि तू सोच अगर तू जीतेगा तो तू कितनी लेगा दूसरों के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है अब मेरे पॉइंट में मुझे बहुत मज़ा आता है, सही है, कि देखो हर किसी के रिश्तेदार भरोसा नहीं करते, ददियाल से बनती ननियाल से नहीं बनती, भैंस की टांग ननियाल से बनती ददियाल से नहीं बनती, इस मसलों में सब रहते हैं, सही है, हर लौंडा, वही वाली बात है पुरानी वाली मेरी, कि नाके पे वो ख्वाब देखता है कि यार मैं जो हूँ वो कर दूंगा, घर आके घर की टेंशन, बिल की टेंशन, यूनिवर्सिटी की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन उसको दबा देती है उसको, सही है, और उस पर बन नहीं पाता। मैं कहता हूँ भाई जो तू काम करना, तो उसके साथ वो काम कर जो तुझे अच्छा लगता है, सही है, नो मैटर योर मदर इज़ फादर इज़ सो इंजीनियर थिंकिंग, तू वो काम कर जो तुझे अच्छा लगता है, लेकिन पूरी तरीके से करो। नहीं तुम अब वही वाली बात है ना यार, कि यार व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो 6500 तो ले लो, नहीं, जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक करो, पूरे तरीके से नहीं करो, जहाँ तक कर सकते हो वहाँ तक करो। और करते 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 मेरे पास अठन्नी नहीं थी कि मैं कैमरा ले सकूँ। मेरी पहली इक्विपमेंट ड्रोन, इरफान को दिखाया, इरफान सर पकड़ के बैठ गया कह रहा है तू फोन से व्लॉगिंग करता है और तूने ड्रोन ले लिया है। ऊपर से आना का मतलब ये नहीं था कि शॉट भी ऊपर से आएंगे सही है। दूसरी इक्विपमेंट गिम्बल, कैमरा अभी तक नहीं है, कैमल अभी तक नहीं है, अभी तक कैमरा नहीं आया, गिम्बल भी ले लिया, बड़े वाला रोनिन एस ले लिया, फुल फ्रेम ले लिया, नहीं गिम्बल मतलब बड़े कैमरे जो उठा सकते हैं वो ले लिया, सही है, हैवी वाला। उसके बाद फिर आ गया आपका तीसरा क्या था, मैकबुक, चौथा कैमरा, सही है, सब आ गया। अब भाई साहब वो ले लो जिससे ब्लॉगिंग होती है, जिससे काम होता अभी कोई 4-5 हफ्ते पहले तो मैंने माइक लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उससे पहले तुम्हारा भाई ऑडियो के जुगाड़ पे चल रहा था, सही है, किसी से माइक बांध लिया, कोई उसकी ऑडियो सर पे कंबल रख के ले ली, ये कर दिया वो कर दिया। द वर्क वाज इंपॉर्टेंट, वर्क इज कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सही है, आप यू योरसेल्फ, आप जितना ऑर्गेनिक, सही है, पब्लिक उतनी रिलेटेबल, सही है, आप जैसे भी हो आप वो दिखाओ। अभी लोग बोलते हैं ना कि यार तू बाल नहीं बनाता और फिर तू कहता है स्वैग है, भाई बात सुनो, 25 सॉरी कोई मसला नहीं, मैं इतना अपसेट नहीं हुआ मैं, सही, अच्छा 25 सालों से बाल की बात यार सॉरी मतलब एक मिनट मैं बाहर से होके आता चक्कर मार के आता हूँ। आप बता रहे थे कि लोग बोलते हैं आप बाल नहीं बनाते हो और फिर आपने मेरा दिल तोड़ दिया, जो सही है, मेरा भी दिल काफ़ी टूटा, लेकिन अच्छा ये नया स्टाइल है, ये नया स्टाइल है, मैं कर नहीं सकता हूँ, थोड़ा भारी हूँ मैं, कोई बात। तो हाँ, आप बता रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट पीपल एक्सपेक्ट एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव, इट्स अबाउट द वर्क दैट नीड्स टू बी डन। जो काम होना है वो ज़रूरी है, कंटेंट ज़रूरी है, कहानी ज़रूरी है, मैसेज ज़रूरी है, हाँ बच्ची ज़रूरी है, बच्ची बहुत ज़रूरी है, बच्ची ज़रूरी नहीं है, नहीं
देखो इस या तो करो मत, Companionship, और कर लिया तो रुको मत, ठीक निभाओ है, निभाओ सही। निभाओ, सही बात है। अब ये क्या है, ये हमारे लौंडे, ये जो है वो लड़की को जो है वो क्या वो समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो हमारा चीज प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली। कि 18 साल बच्चे थे। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ तो मैं जवानी में, मतलब अभी हम बुढ़े तो नहीं है, लेकिन मतलब हम तो उनकी बुढ़े हो जवानी गए। उनकी जवानी क्या मतलब क्या, उनके यही होता है कि यार वो एक लड़का था, उससे हमारा ब्रेकअप हो गया और वो ना हमें ये बाहर नहीं जाने देता था, वो हमें ना दुपट्टा पहनने को बोलता था, वो हमें ना लड़कों से बात नहीं करने देता। अबे भाई ये कौन सी ज़िंदगी है, ये क्या क्या कर रहे हो। एक पॉइंट पे मैं भी ऐसा था, लेकिन सही। वो पॉइंट था 16-17 साल, सही सही है, सही। इतना कोई आगे जाके वो पॉइंट नहीं था, क्या कर रहे हो, ये भेजो वो भेजो पिक्चर भेजो। अबे भाई ज़िंदगी अब बाप बन के जियोगे तो बाप तो उसका जिंदा है भाई साहब, बाप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहिए हाँ। उसको, हमजा उसको भाई, हाँ। बॉयफ्रेंड चाहिए, हाँ, लेकिन- दो लोग हों हम्म, और वो एक दूसरे का ख्याल रखें, हम्म, इससे आगे कुछ इंशाल्लाह। भी नहीं, ठीक नहीं, है? लेकिन अभी दोनों मेरी को- नहीं, ये इंपॉर्टेंट हाँ बात सॉरी बोलूं? सॉरी सॉरी। मेरी अम्मी ने परसों मुझे बोला हाँ कि ओ सॉरी, मेरी बहन की, दुबई वाली बहन की, हाँ माशाल्लाह से। मेरी जो मैसेज आया, हाँ। महक कहती है कि यार वो आउट ऑफ नोवेयर, हाँ। क्या भाई यार हमजा वो 3-4 लड़कियों के रिश्ते हैं, तो तुम्हें जो है वो देख लो, एक भी कोई भी। अच्छा ये बातें चल हाँ। रही हैं। बहन की आंखों में चलती है, बहन तो बहन होती है ना, हाँ माशाल्लाह सही से। है। तो ये उनको समझाओ ना, भी रैपिंग करनी है यार। हाँ। अभी अभी थोड़ा काम है। वो कह रैपिंग कर लो और ये भी रैप अप कर लो साथ साथ। तो मैंने बोला कि नहीं यार अभी तो 2-3 साल हैं, और वैसे भी शादी तो दूसरों की होती है, अपना तो ऑडिशन होगा। यस। हाँ, क्या ऑडिशन होगा? ऑडिशन मतलब मैं बैठूंगा अपने 2 दोस्तों के साथ, फिर मैं चेक करूंगा कि यस का मैन, हाँ हाँ yes. जी, हेयर कलर आई कलर रख बताया था ऐसे? पाएंगे आप मुझे? नहीं, मैं शक्ल पे कभी नहीं जाता, अच्छा क्योंकि अपनी भी नहीं है ना। है, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्या नहीं, है? नहीं है। अपनी नहीं है, मैं नेचर पे आता हूँ। मैं जियो और जीने दो वाला सीन है, मतलब हमारे घर में क्या होता है ना कि हमारे घर में अगर कोई बात भी मारता है ना तो उसका भी जोक बन जाता है। सही है। तो सही है। और वहाँ से, हाँ वहाँ से important खुला सीन है। और वहाँ से जब मेरी बहन बैठी होती है ना, तब कोई लड़की ये ना बोले ना बहुत ऊपर से आके कि ओ दैट्स अ वेरी लेम जोक, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। खुला सीन होना चाहिए। हम लोग मिडिल क्लास घरेलू आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। हाँ। हम लोग अगर झोपड़ी में रहेंगे तब भी उतना ही प्यार देंगे जितना ताजमहल में रहेंगे, इंशाल्लाह। सही है। हाँ। झोपड़ी में इंशाल्लाह बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ प्यार पे। अच्छा, प्यार इंशाल्लाह। पे, हाँ इंशाल्लाह। देखिए तो नियत भी ऊपर जो है वो बिल्कुल समझी जाती नियत ही मैटर करती है। जी, जी, जी। इन दी एंड मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूं है। हाँ और क्या बोलते हैं वो, आपसे मेरा रवैया ठीक ना हो या आपका मेरा रवैया ठीक ना हो, हाँ। तो आप क्या करेंगे पता? खाएंगे बैठ के, क्या करें? क्या किसको खाऊंगा? 50 लाख रुपए को या हाँ, आपको? दोनों को। अच्छा नहीं, मैं किसी को नहीं खाऊंगा। तो फिर हाँ। तो फायदा नहीं, मतलब ये होता है ना कि वही वाली बात है कि आपको राज कपूर का गोल्ड बैड तो दे दूंगा। राज कपूर क्या? राज कपूर का गोल्ड बैड, यार लोगों को पता है, अभी बॉलीवुड आप नहीं देखते, क्या करें। सॉरी वो ओम शांति ओम का डायलॉग है अच्छा कि हाँ। राज कपूर का गोल्ड बेड आपको दे दूंगा, मखमल की चप्पल आपको दे दूंगा, कोई सुबह जूस का गिलास लेके खड़ा होगा, लेकिन प्यार ना दे सकूं तो घंटा से। आपको तो नहीं, मतलब जी, मैं अजीब समझ ये रहा हूँ। फीलिंग आ रही है? नहीं, नहीं, क्या एक हो गया? खूबसूरत सी लड़की आ रही है को, तो आ रही है, अल्लाह सही रहम है। करने वाला है। लेकिन मैं आपको जो आपने पहले बात बोली ना, जो 16-17 साल के लड़के भी एक तरीके से बात करते हैं और ख़वातीन भी आगे से, इसमें 2 चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि भाई देखो आप उनके ऊपर लड़कों को पहले तो आप ये सिखाओ क्या? कि भैंस की टांग तुम मैट्रिक में मैट्रिक दो ना, तो मैं- मैट्रिक में रिश्ता क्यों दे रहे हो? ये भी, लेकिन ऑल्सो कि आप उनके ऊपर, आपकी ये हैसियत नहीं है कि आप उनके ऊपर ये रखो, किसी की भी नहीं है। नहीं, वो जितने भी आप अच्छे हो, जितना भी आपसे प्यार करती हो, ठीक है वो ना? बने हुए अपने आप में मुन्ना भैया मैट्रिक जी में, जी जी जी, वो गए चले गए स्वीटी को ठोकने की धमकियां देते अल्लाह हैं, रहम करे। ऐसी चीज होती है। तो और जो ख़वातीन है ना, उनको हम ये- गुड्डू, हाँ जी, हम गुड्डू, हम बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप गुड्डू हैं, मैं कालीन भैया, मैं कौन हूँगा? नहीं नहीं, मैं वो हो सकता हूँ सरहद। सही है, जौनपुर। हाँ वो आप सरहद, हाँ सरहद, हाँ सरहद। सही। आपको बदला लेना, आपको मिर्ज़ापुरी गद्दी चाहिए, हमें भी चाहिए। साथ ले लेंगे, क्या मसला है? और मेरे हेटर्स कौन है? छोड़ो यार, आप भी ना अल्लाह रहम करे। तो वो और ख़वातीन को जो है, या जो उस बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनको ये समझना चाहिए कि किसी के पास आपके ऊपर ये इख्तियार नहीं है, नहीं रखना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना और चाहिए। आपको बिल्कुल जी, रेजिस्ट बिल्कुल। करना चाहिए इंशाल्लाह अल्लाह के बिल्कुल। हुक्म से। मैं पता है आपको, मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है ना, ये फ्रेंडली बात कर रहे हैं हम आपसे, देखिए जी जी, कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगती है ना, मैं उसको बोलता हूँ क्या आप मुझे अच्छी लगती हैं? मुझे आपसे अच्छी लगती है, मुझे शादी करनी है। एक मिनट, क्या आप मुझे अच्छी बातचीत हुई लगती नहीं? अभी आपने बोला ऑडिशन लोगे और अच्छी लगती हो तो शादी हो गई। है, जान पहचान होती है अच्छा, वो। अच्छा। देखें बात अच्छी सुने, लगने में कितना टाइम लगता मेरी बात सुने, है? जी मेरी बात सुने। जी जी, एक्सपीरियंस नाम सुना है कोई? हाँ जी हम बिल्कुल। में बहुत है, हाँ हम में बहुत है, हम जी। कट्टा देख के लेते हैं। आपको पता है मुन्ना भैया में जी, जी। सबके पास नॉर्मल कट्टे होते हैं, हाँ मुन्ना भैया के पास स्पेशल गन होती है। जी, एक्सपीरियंस है ना।
चलो ठीक है आगे मैं क्या बोलूँ आपको, लेकिन तो आपको क्या मतलब फिर आजकल एक्सपीरियंस के बाद? नहीं, एक्सपीरियंस की बात नहीं है। अच्छा। सही है, मैंने हमेशा से, मेरी 2 कमिटमेंट थी सीरियस, ठीक है, और मैंने हमेशा से ही जो है वो उनको वहीं तक रखा है कि यार इंशाल्लाह शादी हो जाती, और अगर होती तो मैं ज़रूर करता, ठीक है। इंशाल्लाह। लेकिन अब सामने से एक जो मेरा पहला प्यार था वो बहुत ही प्यारा था और अभी भी मेरे दिलो दिमाग में है। अच्छा। लेकिन क्योंकि जो है वो बिकॉज वो हमारा वक्त नहीं था, लेकिन ये मतलब नहीं कि प्यार नहीं था वाला सीन था। सही है, यंग एज में दिल दे बैठे थे, सही। लेकिन बहुत अच्छी कमिटमेंट थी, सही। यहीं पे ब्रेकअप हो गया, सही। अल्लाह ने नहीं लिखा था। क्या उम्र था क्या उम्र थी आपकी? मुझे हो रहा है 14 साल से प्यार, लेकिन 12-14 का था जब 14 साल की उम्र से आपको ये शौक है कि दिल किसी को दे दो, हैं? नहीं, फिर किसी का ले लो, लेकिन आपने तो दिया था ना। दोनों होता है ना। अच्छा, तारी 2 हाथ से बचती अच्छा है अच्छा ना, अच्छा, क्या? एक्सचेंज होता है, जी, फाइनेंशियल नहीं, ट्रांजैक्शन। लेकिन पहला जो मेरा प्यार हुआ था इट वाज इन मैट्रिक। तो सही, मैट्रिक में तो बहुत अब प्यारी नहीं लड़की थी, 4 साल की रिलेशनशिप चली हमारी, माशाल्लाह। सही है। और उसके बाद 4 से कितना हो गया, सेकंड ईयर में 2 फेल लगा लो और तो वही मतलब 4 साल में वो यूनिवर्सिटी में थी, हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में गया था मैट्रिक से। तो उससे क्या होता है? यार होता है, उससे क्या होता है, 3 बार फेल होते हैं और क्या होता है। और क्या, हाँ, बस अब या तो केमिस्ट्री पढ़ लो हाँ, या प्यार कर लो। प्यार करना हमने ज़्यादा प्यार ज़रूरी कर लिया। है। हाँ, केमिस्ट्री हमने कहा बाद में पढ़ लेंगे। मैं गलत बात आज है, तक नहीं, किसी ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पूछा हमसे नहीं, कि लेकिन लिथियम कौन से खाने में पड़ा है, ओ भाई वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन मोहब्बत की एडवाइस हम अभी तक दे रहे हैं। पढ़ाई और प्यार दोनों होने चाहिए भाई, पूरी बात करो ना, इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, ऐसी बात करोगे? एक सपना भी है कि वो अपना भी है, ये सच भी है और सचना भी है। ये बस। क्या मतलब? एक सपना भी है हम्म, कि कोई अपना भी है, कोई अपना है कहीं पे, अभी तक मिला हाँ, नहीं है। कोई हाँ अपना भी है, मतलब अपने जैसा, सही, लेकिन फिर सपना लेकिन है तो मिला मतलब नहीं है, हाँ। तो ये सच भी है और सचना भी है। यही बात है ना। श्रोडिंगर्स कैट फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। क्या? एक बिल्ली होती है, उसको आप डब्बे के अंदर रखते हो, एक बड़ा डब्बा लेते हो, उसके अंदर रखते हो, सही। फिर उसमें आप एक गैस रिलीज कर देते हो, आपको पता नहीं है ये गैस पॉइजनस है या नहीं है। जब तक आप उठा के चेक करते हो, चेक नहीं कर लेते हो, तब तक वो जिंदा भी है, मरी भी हुई है। सही है, कैसा? ये सुन के अच्छा लगा। हाँ, है ना? एक्सेप्टेबल है। अच्छा, मैं आपको एक अपनी आखिरी बात है ये, इसके क्यों? बाद फिर जो है वो मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? तो नहीं, एक बात सुने, हाँ, मैं सुन मतलब रहा हूँ। कैमरे में जा रहा हूँ वरना हूँ। हाँ, तो सही। वो ये है कि दिस इज स्टोरी रियल हाँ, स्टोरी, सही है। अच्छा, अल्लाह रहम करे। तो हम लोग घर में थे, ये एक शेर की स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड, सही है। हाँ। अचानक मुझे याद है, मैं भूल जाऊँगा। नहीं बोलो सही है। हाँ। कि हमारा एक घर था, उस घर में हम लोग के जो है वो क्या बोलते हैं, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। आज सब लौंडों को, जितने भी मेरे लौंडे देख रहे हैं यहाँ तक, वही दिल के करीब हुए। लड़के भी? तो लड़कियाँ भी, सबके लिए ये जो इंसान मखलूक मुझे देख रही है उन सबके लिए, सही, सबके लिए। सही, इंशाल्लाह, अल्लाह रहम करे। एक बार बोल दूँ, क्या? वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सही है, it is. तो वही है कि तरीका मैं आपको समझाता हूँ आज। हमारे घर में पहले एक बंदा आता था, हमारे घर में हमारे कोई जानने वाले आए, उन्होंने बोला कि भाई तुम ये ना खाना खा लो, ठीक है, और ये मैकडॉनल्ड तुम्हारे लिए, गुर्बत की हालत में ये मैकडॉनल्ड तुम्हारे लिए लेकर आए, सही है। और ये मैकडॉनल्ड, ये कोई पता नहीं उस वक्त का बर्गर लाए थे, कोई टॉप पे चल रहा था कि भैया तुम ठूस लो, खा लो, और ना बेचारे बच्चे हैं, अम्मा अब्बा के सामने बेचारे बच्चे हैं, खाया नहीं होगा बेचारे, और भूखे हैं, और उन्होंने मैकडॉनल्ड पता नहीं कब खाया होगा, ये वो बेटा। और मेरी अम्मा को बोलते हैं कि तुम तो दाल बना रही हो उनको 1 हफ्ते के लिए, सही है। मैंने अम्मा की तरफ देखा, मैंने कहा भैंस की टंग, हमने बोला क्या कि दाल नहीं खानी, तो ये क्यों इतना बाप बन रहा है भाई, सही है। तो फिर इसके बाद जो है वो चले गया, ठीक है। और मैंने कहा दिया गुड यार, आपको एहसास है, लेकिन आप में तरीका नहीं है, ठीक है। वही मेरे दोस्त आए अगले दिन, ये इरफान वगैरह, ये लोग खाना वाना लेकर आए, और इन्होंने हमें दे कर नहीं गए, हमारे साथ बैठ के खाया, सही है, और तफरी करते हुए खाया, हंसी मजाक करते हुए खाया। ये मुझे भी बाहर ले आ सकते थे, लेकिन मेरी फैमिली के लिए था, सही है। और बैठ कर हमारे साथ खाया, और फिर बोला कि यार हमज़ा यार चल वे, और हाँ बे बहुत लेटस वेटस खा रहा है, ये वो, एक तो भैंस की टांग मैकडॉनल्ड कम लेटस ज़्यादा होती है, हमें बैगन खानी होती है, वो जो भी होता है लेटस वेटस हमें खानी होती है, हम जाके खा लेते, लेकिन नहीं, ये तो हमें पागल बना रहे लेटस डाल के। तो वो ये फ़र्क है ना। तो उस फ़र्क में मैंने लिखा था कि जो हमारा नॉर्मल खाना था वो हमारा सपना बन गया था। जो KFC आज तुम और मैं, आप और मैं रेगुलरली जाते हैं, वो एक पॉइंट पे हमारा सपना बन चुका है। आपका ये सोचें सपना बन जाए, आज आपने ये पराठा खाया है, ये आपका सपना बन जाए कि आप मुझे काश पराठा मिल जाए। तो उस लाइन पर है कि सपनों की आहट में हमने गम झेले हैं, हमसे मोहब्बत और हम ही सौतेले हैं, सही है। इस लाइक के सपनों की आहट में हमने गम झेले हैं,
सपनों की आहट मतलब कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी हमारी सपना बन गई, तो उसमें हम जो गम है, सही है कि सपनों की आहट में हमने गम झेले हैं, पर जिस तरह उसने दिया कि हमसे मोहब्बत और हम ही सौतेले हैं। फिर उस वक्त मैं बोलता नहीं था, तो कलम की आड़ में शायर बन जाते हैं, कम दिखाते हैं ज़्यादा लिख पाते हैं। तो ये मेरे, फिर वही बोल दूँ, क्लोज टू माई Close to your heart. Very powerful, very powerful. Hamza bhai, let's wrap this one up. Let's Yeah, make it short. sure. Rap song, two rap songs coming in soon, inshallah. Third one on the way, Allah के हुक्म से. थर्ड वन ऑन द वे, Inshallah. वो लिख रहे हैं जिंदगी के मुताबिक is also inshallah Allah के हुक्म से. ऑन द वे। उसके अलावा आप अपना वो बस आई थिंक मैं लड़का आया है तो कुछ ना बता के ही जाएगा, मतलब कि मिडिल क्लास की एक ना, मिडिल क्लास के जितने भी लौंडे हैं ना उनको सिखा के ही जाएगा। हाँ। क्योंकि देखो जब मैं था ना इस प्लेटफॉर्म में, तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, सही और अभी आपको बताने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रैंडमली स्केल पर ही हैं। हमें ज्ञान बांटना नहीं आता। नहीं लेकिन आप ज्ञान नहीं बांट रहे हो ना। आई थिंक what is the reason for your popularity is your authenticity. So you know that's why people क्या होती है ये? realness. उर्दू अच्छी है ना मेरी? मेरी तो उर्दू भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है। realness जो होती है ना आपकी, हाँ। क्योंकि आप आई डोंट थिंक यू प्रिटेंड, ठीक है कि किसी का नाम अगर आप ना लो, उनको आप जलील नहीं करना चाह रहे हो, ये एक अच्छा स्लैंग वर्ड है, बट लेकिन आप जो है यू आर एब्सोल्युटली रियल एंड ऑथेंटिक। ऑथेंटिक इज अ गुड वर्ड, आई थिंक दैट डिस्क्राइब्स यू। ऑथेंटिक हूँ भाई साहब, हाँ, मैं ऑथेंटिक हूँ, समझ आइए तुम्हें? अब नहीं बताऊँगा हाँ कि अभी सीखा है, हाँ। भूल जाऊँगा आगे। नहीं याद रखो ना। ऑथेंटिक इंस्टाग्राम हमजा इब्राहिम विद ट्रिपल एम, यूट्यूब हमजा इब्राहिम और विदाउट एम, विदाउट एम, हाँ विदाउट एम, विदाउट ट्रिपल एम, विदाउट ट्रिपल एम ना। एनीवेयर एल्स? स्नैपचैट है है लेकिन यूज़ नहीं करता, देने का फ़ायदा नहीं। चलो ठीक है, नहीं दो। क्या कहेगा काजी? क्या कहेगा काजी? ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट। एक बात बताऊँ आपको, हाँ। आप क्या कहेगा YouTube? काजी जो है वो स्पॉटिफाई में लॉन्ग ड्राइव में भी सुन सकते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इंशाल्लाह। मतलब सुनते हुए यू फील लाइक कि आपको लगेगा कि एक अकेली ड्राइव में 2 बंदे और बैठे हैं साथ, ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस आप सुन सकते हो, बोल नहीं जी। सकते। ये है ना, बोलेंगे कैसे? नहीं, हाँ नहीं बोल नहीं सकते। सुन सकते हो, हाँ, सुनो उसके- सबकी, हाँ, करो अपनी, हाँ। ड्राइव करो, जाओ। ड्राइव करो, एंजॉय योरसेल्फ। हमजा इब्राहिम, काजी अकबर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। काम 25।